हेलो बच्चों, विद्या ज्ञान सेंटर में पुनः से आप लोगों का स्वागत है। वेलकम टू विद्या ज्ञान सेंटर अगेन। तो पिछली क्लास में हम लोग कोशिका के प्रकार और कुछ फैक्ट्स जाने थे, लिखे थे लास्ट क्लास में। लास्ट वाले जो लास्ट समय था उसमें तो कोशिका के प्रकार में हम दो प्रकार की कोशिका पढ़े थे, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। और यह कोशिका प्रकार किसके आधार पर है? तो यह कोशिका की संख्या के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं ये कम आयु के होते हैं, ये अधिक आयु के होते हैं। बहुकोशिकीय जीव की बहुत अधिक आयु के होते हैं। जो एक कोशिकीय जीव हैं इनका जनन एकल कोशिका द्वारा होता है, एकल कोशिका द्वारा, जबकि इनका जो जनन होता है एक विशेष कोई विशेष कोशिका होगी जो जनन करेगी, माने अगले कोशिका को जन्म देगी। इसमें एग्जाम्पल में है अमीबा है, क्लैमिडोमोनास है, पैरामीशियम है, इसमें है कवक है, पादप है, जंतु है। जंतु के अंतर्गत हम लोग आ जाएंगे, जानवर आ जाएंगे। तो ये बहुकोशिकीय जीव के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जो एक कोशिकीय जीव है इसमें जो है आगे हम पढ़ेंगे। जैसे इसमें आगे फैक्ट्स के बारे में जाने थे कि फैक्ट्स में संसार की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है। तो बताया गया था कि यहाँ पे पीपीएलओ या इसको माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं, हिंदी में माइकोप्लाज्मा ही लिखा गया है। ठीक है, इनके बारे में नहीं बताया था पिछले क्लास में, लेकिन इसमें बता दे रहा हूँ। जो पीपीएलओ है हमारा, पीपीएलओ को फुल फॉर्म यहाँ पर दिया है पीपीएलओ। पीपीएल माने प्लूरो न्यूमोनिया, पी साइलेंट कर लेंगे, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनोमोनिया न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें पी का मतलब होता है प्लूरो, यहाँ पर पी एक और दिया है तो पी यहाँ पे दिया ही है, न्यूमोनिया पढ़ेंगे, पी साइलेंट कर देंगे। एल का मतलब होता है लाइक, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म माने जीवित या सॉरी जीव। ठीक है, तो पीपीएलओ के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा कि जो ये पीपीएलओ होते हैं ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। पीपीएलओ क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, जिनके कोशिका भीति नहीं होती है, जिनमें कोशिका भीति नहीं होती है, ये कोशिकीय जीव होते हैं, इसमें कोशिका भीति नहीं होती, मैंने बाहर की जो कोशिका की दीवार है वह नहीं होती है। ठीक है, सेल वॉल नहीं होता है कुल मिलाकर के। ठीक है, ये एक कोशिकीय जीव है। और ये एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं। जो पीपीएलओ होते हैं माइकोप्लाज्मा, यह बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक हैं सब कवर किया गया है, सब चीज बताया जाएगा। जो छूट जाएगा अगली क्लास में ध्यान रख करके बताया जाएगा, ध्यान में रख करके। ठीक है, तो बायोलॉजी ये जो नोट्स हैं यह पूरा कवर किया जाएगा, एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। और हर एग्जाम के लिए जिसमें आपका ये जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बायोलॉजी पूछता है उसमें बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, उस एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है ये। तो आगे बताया गया था कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा है, ऑस्ट्रिच एग्स है। ठीक है, ऑस्ट्रिच का अंडा है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। आगे बताया गया कि सबसे लंबी कोशिका, मानव में सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका कोशिका होती है, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। यानी इंग्लिश में तंत्रिका कोशिका को नर्व सेल या इंग्लिश में न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन बोलते हैं। सबसे छोटी कोशिका का, लंबी कोशिका न है, सबसे छोटी कोशिका मानव में तो शुक्राणु या आरबीसी, शुक्राणु या आरबीसी। तो शुक्राणु का चित्र ऐसे कुछ यू बनता है, ऐसे चित्र ये जो होता है शुक्राणु ऐसे बनता है कुछ। ठीक है, यहाँ मोटा थोड़ा रहेगा, फिर यहाँ से पतला हो जाएगा, बिल्कुल पतला हो जाएगा, ऐसे पूंछ टाइप का। ये टेल कहलाता है। यहाँ पे कुछ धारियाँ बनी रहती हैं ऐसे। ठीक है, तो ये हेड कहलाता है शुक्राणु का। ये क्या कहलाता है? हेड कहलाता है। मैं थोड़ा और आगे कर दे रहा हूँ, ये हेड कहलाता है, ये शुक्राणु का हेड कहलाता है। यह जो हेड है इसकी जो यह जो हेड है यह किसके बराबर होती है? तो यह हेड आरबीसी के बराबर होता है। ये केवल हेड ही क्या किसके बराबर होता है? आरबीसी के बराबर होता है। ये शुक्राणु का बॉडी कहलाता है। ठीक है, और ये टेल कहलाता है। ठीक है, ये शुक्राणु का टेल कहलाता है और ये बॉडी कहलाता है और ये हेड कहलाता है। यह हेड आरबीसी के बराबर होता है। ठीक है, ये जो ये शुक्राणु है ये क्या है? नर जनन कोशिका है। ये क्या है? नर जनन कोशिका, नर जनन कोशिका है। यहाँ पर मानव लिख ही दिया हूँ, मतलब नर जनन कोशिका है। और इसमें बात की मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या हो सकती है?
मदा। महिला का जो अंडाणु होता है वो होता है ओवम। जो सबसे तो छोटी हुआ ना, बड़ी, सबसे बड़ी, क्या लिखेंगे? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या हो सकती है? तो हो सकती है मदा या महिला, मदा अंडाणु। ठीक है, मदा अंडाणु, जिसको इंग्लिश में OVA बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे हम चलते हैं अगले क्लास में। अब यहीं तक पिछले क्लास में पढ़े थे, लास्ट क्लास में यहीं तक पढ़ा गया था। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना। तो आइए हम अब पढ़ेंगे इसमें कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि कोशिका की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है। तो कोशिका की संरचना को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि कोशिका की संरचना को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से पहला हिस्सा कहलाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली हमारा है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, CM, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं कोशिका झिल्ली। और एक हमारा अपवाद हो जाता है कि पौधे में जो एक कोशिका भित्ति होती है सबसे बाहरी, तो उसको ले सकते हैं कि एक होती है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। दूसरी होती है हमारा क्या? तो कोशिका भित्ति। ये प्लांट में होता है, केवल प्लांट में, ओनली केवल प्लांट में होता है ये कोशिका भित्ति। लेकिन एनिमल सेल में ये नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता। हम लोग आगे डिफरेंस पढ़ेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में, डिफरेंस मैं बताऊंगा तो उसमें कवर हो जाएगा। ये इससे ये होगा कि पता चल जाएगा कि एनिमल और कोशिका थी, एनिमल सेल और प्लांट सेल, मतलब जंतु सेल और पादप सेल में अंतर क्या क्या है, क्या चीज़ इसमें होता है, क्या उसमें नहीं होता है, ये हम आगे बताएंगे। इस पर चर्चा हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल में जाने कि कोशिका की संरचना में कोशिका के मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, तो एक होता है कोशिका झिल्ली और दूसरा होता है जीव द्रव्य, जिसको लिखते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हमारा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, इस पर भी चर्चा किया जाएगा जीव द्रव्य के बारे में, प्रोटोप्लाज्म। फिर आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो अब प्रोटोप्लाज्म, अभी इस पर भी चर्चा किया जाएगा डिटेल में। लेकिन फिलहाल में अभी हम हिस्से बांट रहा हूँ किसमें क्या पढ़ना है। कोशिका संरचना, जैसे इसमें कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म को पुनः 2 हिस्सों में विभक्त किया गया है, जिसमें से सॉरी, एक हिस्सा होता है हमारा कोशिका द्रव्य। सबका बारे में चर्चा होगा। कोशिका द्रव्य होता है, सॉरी, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये बताया जाएगा अंतर कि ये क्या है, ये क्या है, विधिवत बताया जाएगा। और दूसरा होता है हमारा केंद्रक, न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक है, अब पुनः आगे चल करके जीव द्रव्य को, ठीक है, ये जो जीव द्रव्य है इसमें बहुत सारी रचनाएं पाई जाती हैं। इसमें बहुत सारी रचनाएं पाई जाती हैं, जिनको 2 प्रकार से जानते हैं। इसमें रचनाओं के आधार पर 2 तरह से रचनाएं पाई जाती हैं। एक होती हैं हमारा जीव द्रव्य रचनाएं, और दूसरी होती है मेटाप्लाज्म। इसमें रचनाओं के हिसाब से क्या पढ़ेंगे हम, तो 2 तरह के, एक होती हैं जीव द्रव्य रचनाएं, जीव द्रव्य रचनाएं, और दूसरा होता है हमारा मेटाप्लास्ट, मेटाप्लास्ट होता है।
इंग्लिश में मेटाप्लास्ट ही लिखते हैं, ME मेटाप्लास्ट। ठीक है, ये जीव द्रव्य रचनाएं हैं। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य रचनाओं में कि इसके अंतर्गत क्या क्या आ सकता है। तो देखो, जीव द्रव्य की रचनाएं में ये एक, इनके अंतर्गत जो रचनाएं हैं, जो जीवित रचनाएं हैं, ठीक है, इनके अंदर विभाजन करने की क्षमता होती है तथा बढ़ने की भी क्षमता होती है। जीव द्रव्य के अंदर जो रचनाएं होती हैं उसमें विभाजन की क्षमता होती है, माने अलग होने की, ठीक है, तथा इसमें बढ़ने की भी क्षमता होती है इसमें। लेकिन ये क्या होती है, ये निर्जीव रचनाएं होती हैं, न तो बढ़ने की होती हैं और न ही इनके पास विभाजन की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये जो है हमारी जीव द्रव्य रचनाएं, इसमें क्या होता है भाई, कौन कौन आ सकता है, तो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम है, बहुत सारे हैं, सेंट्रोसोम है, राइबोसोम है, मैं एक दो लिख दे रहा हूँ, राइबोसोम है, राइबोसोम है, फिर हमारा माइटोकांड्रिया है, माइटोकांड्रिया है, माइटोकांड्रिया के बारे में आगे पढ़ा जाएगा, माइटोकांड्रिया। फिर गाल्जी काय है, गाल्जी काय हैं, गोल्जी बॉडी जिसको बोलते हैं, या गाल्जी अपार्टस भी बोलते हैं। फिर है अंतःद्रव्य जालिका, अंतःद्रव्यी जालिका, इंग्लिश में बोलते हैं क्या इसको, अंतःद्रव्य जालिका को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। फिर आगे है लाइसोसोम है, लाइसोसोम है, लवक है। ठीक है, तो ये सभी रचनाएं, ये जो लिखा हूँ जीवित जैव द्रव्य की रचनाएं में, ये सब इनके अंदर वृद्धि करने की क्षमता होती है, माने बढ़ने के भी, और विभाजन करने की भी इनके अंदर क्षमता होती है। लेकिन मेटाप्लास्ट जो होता है यह निर्जीव रचनाएं होती हैं, जिनमें न तो बढ़ने की क्षमता होती है और न इसमें विभाजन की इसमें क्षमता होती है, न बढ़ते हैं न विभाजित होते हैं। इसमें एग्जाम्पल में इस पे क्या क्या आ जाएंगे, तो इसमें आ जाएगा हमारा ग्लाइकोजन है, सॉरी यहाँ पर ग्लाइकोजन है, प्रोटीन है हमारा। फिर आ सकता है वसा कण है, फिर रसधानी है, ठीक है, ETC और भी हैं, जैसे पीत है एक। तो ये हमारे मेटाप्लास्ट कहलाते हैं, जो निर्जीव होते हैं और प्लस में इनके पास न विभाजन करने की क्षमता होती है और न ही बढ़ने की क्षमता होती है। लेकिन इसके पास जीव द्रव्य रचना है, इसमें विभाजन और बढ़ने की क्षमता होती है। ठीक है, तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि अभी हम पढ़ लें कि कोशिका के जो भाग होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो हम पादप और सेल के हिसाब से जानेंगे कि किसमें क्या क्या होता है। तो बस यही ध्यान रखना है कि एनिमल सेल में सभी चीजें होती हैं, लेकिन प्लांट सेल में जो होती हैं कोशिका भित्ति होती हैं, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती है। केवल इसमें एनिमल सेल में जो हमारा कोशिका भित्ति नहीं होता है, ठीक है, बाकी कोशिका भित्ति प्लांट सेल में होता है। तो अभी हम पढ़ेंगे इनके डिफरेंस में प्लांट सेल के बारे में। तो इसमें हम क्या पढ़े हैं कि कोशिका की संरचना जो हम पढ़े हैं अभी, फिर से रिवीजन कर लीजिए। जो कोशिका की संरचना है, इसमें कोशिका दो भागों हिस्सों में रखा गया है कि एक कोशिका झिल्ली और जीव द्रव्य, माने प्रोटोप्लाज्म। फिर प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में रखा गया है, एक है कोशिका द्रव्य और केंद्रक, मिलकर के प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। अब आगे कोशिका द्रव्य आगे पढ़ेंगे तो कोशिका द्रव्य में बहुत सारी रचनाएं होती हैं, ठीक है, जिनको दो हिस्सों में रखा गया है। एक होता है जीव द्रव्य रचनाएं, ठीक है, एक होती है जीव द्रव्य रचनाएं और दूसरा होती है मेटाप्लास्ट, ठीक है,
प्लास्ट। तो जीव द्रव्य रचनाएं किसको कहते हैं और मेटाप्लास्ट किसको कहते हैं? तो जीव द्रव्य रचनाएं के अंतर्गत जो है ये रचनाएं जिनके अंदर डेवलपमेंट करने की क्षमता होती है, ठीक है, या डिवीजन करने की क्षमता होती है, मतलब विभाजन और बढ़ने की क्षमता होती है, वह जीव द्रव्य रचनाएं होती हैं। जैसे सेंट्रोसोम है, राइबोसोम है, माइट्रोकांडिया है, गाल्जी काय है, अंतर्द्रव्य जालिका है। अंतर्द्रव्य जालिका में दो होती हैं, एक खुरदरी होती हैं, एक रूखी होती हैं, जो उसको RER, और एक होता है SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंग्लिश में बोलते हैं, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फिलहाल में उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो हम लोग उसको डिटेल हम लोग जानेंगे। फिलहाल में यहाँ पर लिखा है अंतर्द्रव्य जालिका, लाइसोसोम और लवक हो गया, ठीक है। ये जीव द्रव्य रचनाएं हैं जिसके अंदर बढ़ने और विभाजन करने की इनके अंदर क्षमता होती है। लेकिन मेटाप्लास्ट एक निर्जीव रचनाएं हैं, ये निर्जीव रचनाएं हैं, ना इनके पास बढ़ने की क्षमता होती है और ना विभाजन करने की क्षमता होती है। एग्जाम्पल में जैसे कि ग्लाइकोजन है, प्रोटीन है, वसा कण है, रसधानी है, एक होता है पीत, वो भी लिख दे रहा हूँ, ये एक पीत होता है, ठीक है। तो ये सब जो है रचनाएं क्या होती हैं? मेटाप्लास्ट कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट इट। Now we will talk about animal cell and plant cell difference between animal cell and plant cell। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में भाई? एनिमल सेल माने जो जंतु कोशिका है और जो पादप कोशिका है, इनके बीच में अंतर स्पष्ट करेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है, क्या इसमें है जो इसमें नहीं पाया जाता है, क्या इसमें जो है। जैसे एक इधर लिख दे रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ मैं एनिमल सेल। डिफरेंस किसके के बीच में भाई? तो यहाँ पर मैं हेडिंग में लिख दूंगा कि डिफरेंस मैं लिख दे रहा हूँ, या ऐसे लिख दे रहा हूँ। उसके बाद तो मैं लिख दिया हूँ डिफरेंस किसके बीच में निकालना है, हमें बताना है एनिमल और प्लांट सेल्स के बारे में, ठीक है। एनिमल और प्लांट सेल के बारे में हमें अंतर स्पष्ट करना है कि एनिमल सेल में क्या होता है जो प्लांट सेल में नहीं होता है, जो प्लांट सेल में ऐसा क्या होता है जो एनिमल सेल में नहीं होता है। एनिमल सेल मैंने जंतु कोशिका, प्लांट सेल मैंने पादप कोशिका। मतलब हम लोगों के अंदर जो सेल है वो सेल जंतु कोशिका कहलाता है। अब पादप पेड़ पौधों में जो सेल होता है वो पादप कोशिका कहलाता है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो शरीर है या जैविक जो भी है, उनके जो शरीर है कोशिकाओं से मिलकर बना है, उनकी रचना जैसे कैसे हुई है, ठीक है। तो ये क्रियात्मक समूह या क्रियात्मक जो होती है हमारी सेल ही होती है, सब कुछ सेल ही करता है, मैंने कोशिका के द्वारा ही सब कुछ होता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं इनके बीच में डिफरेंस निकालने के लिए। तो जैसे कि हमारा जो एनिमल सेल होता है, जो जंतु कोशिका होता है, इसमें ये जो होती हैं छोटी होती हैं। एनिमल सेल क्या होती हैं? यह छोटी होती है। पहला डिफरेंस तो यह है कि एनिमल सेल क्या होती हैं? यह छोटी होती हैं। एनिमल सेल हमारा ये छोटी होती हैं, और ये क्या होती हैं? ये सेल हमारी बड़ी होती हैं। प्लांट सेल क्या होती हैं? बड़ी होती हैं साइज में। पहला डिफरेंस तो ये हो गया हमारा कि जो हमारा जंतु सेल होता है, जंतु कोशिका होती हैं, यह क्या होती हैं? हमारी छोटी होती हैं, जबकि ये क्या होती हैं? बड़ी होती हैं, प्लांट सेल, ठीक है। अगला डिफरेंस हम लोग जानेंगे इसमें कि इसमें जो है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। इसमें क्या होता है दूसरा कि इसमें जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसमें कोशिका भित्ति, सेल वाल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, सेल वाल इसमें नहीं होता है। गुणा का मतलब हो गया कि इसमें नहीं पाया जाता है। ये गुणा का मतलब कोशिका भित्ति इसमें नहीं होता है, जबकि इसमें कोशिका भित्ति होती है। इसमें क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। सही का मतलब ये चीज़ इसमें होता है। मैं कामा लिख दे रहा हूँ, मैंने यही चीज़ यहाँ पर लिखा जाएगा जो होता है, ठीक है। मैं 2 बार नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, नहीं तो क्लास फिर लंबा हो जाएगा, लिखूंगा पूरा तो थोड़ा थोड़ा लिख करके बोलता जा रहा हूँ, समझ में आप लोगों को आ ही रहा होगा। इसमें लवक पाया जाता है? नहीं। एनिमल सेल में, ये एनिमल सेल है यानी जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें कवक पाया जाता है, याद रखना। पादप कोशिका में लवक पाया जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता है, तभी ना कलरफुल होता है, कलर बदलता रहता है। चौथा डिफरेंस है कि इसमें जो रिक्तियाँ होती हैं वह छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अनेक होती हैं, परंतु अस्थायी। अब फिलहाल में जाना जाए इसकी एनिमल सेल और प्लांट सेल की रचना करूँगा तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। फिलहाल में इसमें लिख दे रहा हूँ कि इसमें रिक्तियाँ जो है, रिक्तियाँ कैसी होती हैं? रिक्तियाँ हमारी
कैसी होती हैं ये भी उसमें दिखाया जाएगा जब इसका चित्र दोनों को बनाऊंगा अपने हाथों से, ठीक है, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि रिक्तियाँ क्या है। और वहाँ पर भी मैं डिफरेंस बता दूंगा, दोनों का डिफरेंस, दोनों को चित्र साइड में लिखूँ बनाऊंगा और दोनों के चित्र में मैं जो ये रचनाएं हैं, संरचनाएं हैं, जो भी ये कंपोनेंट्स है, भाग हैं दोनों को मैं, ये दोनों को मैं दर्शाता जाऊंगा और डिफरेंस भी बताता जाऊंगा। तो इसमें रिक्तियाँ छोटी छोटी होती हैं, बहुत सारी होती हैं, परंतु अस्थायी होती हैं। परंतु क्या होती हैं? अस्थायी होती हैं, अस्थायी नहीं होती हैं, ये अस्थायी होती हैं, याद रखना। दूसरी बात इसमें 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 बड़ी बड़ी होती हैं, इसमें जो रिक्तियाँ हैं इसमें बड़ी बड़ी होती हैं रिक्तियाँ, इसमें रिक्तियाँ बड़ी बड़ी होती हैं लेकिन कम संख्या में क्या होती हैं? ये कम संख्या में होती हैं। कम होती हैं किस में भाई? संख्या में। ये संख्या में क्या होती हैं? कम होती हैं। आगे चलते हैं डिफरेंस में। तो पांचवा डिफरेंस है कि इसमें तारकाय और तारकेंद्र दोनों पाया जाता है। और फिलहाल में ऐसे ही जाना जाए, जब चित्र बनाऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि तारकाय कैसा होता है और तारकेंद्र कैसा होता है। तारकेंद्र इसमें दोनों होता है, तारकाय भी होता है, तारकेंद्र, ये दोनों पाए जाते हैं। लेकिन इसमें जो है तारकाय, इसमें जो है तारकाय नहीं पाया जाता है, जबकि तारकेंद्र पाया जाता है। ठीक है, तारकेंद्र क्या होता है? ये पाया जाता है, कुछ स्टार जैसा होता है, ऐसे तारकेंद्र ऐसे बनाता है, स्टार जैसा ऐसे रहेगा, स्टार जैसा बना रहेगा। ठीक है, तो तारकाय और तारकेंद्र इसमें दोनों पाया जाता है, लेकिन इसमें तारकाय और तारकेंद्र नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए, अब छवा है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण, इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण, इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा? नहीं होगा। ये तो पेड़ पौधों में पत्तियों पर होता है प्रकाश संश्लेषण, इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक है, मैं प्रकाश संश्लेषण कामा दे दिया हूँ। इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, हरित लवक, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है क्योंकि ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। ये हरित लवक किस में पाया जाता है? पादप कोशिका, माने पेड़ पौधों कोशिका में पाया जाता है। तो मैं छोटा सा इन दोनों का डिफरेंस बता दिया हूँ। आप इसको फिर से इसको चित्र बनाऊंगा, उसमें भी फिर से इसको डीपली इसको पिक्चर सहित इसमें जो भाग है, कंपोनेंट्स हैं, उसको मैं चित्र में दर्शा करके डिफरेंस बता दूंगा। दोनों का चित्र बनाऊंगा, दोनों में भरता जाऊंगा, दोनों का डिफरेंस बताता जाऊंगा, कौन इसमें होता है कौन इसमें नहीं होता है। तो फिलहाल में इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा देर तक नहीं क्लास चलाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, जिसमें इन दोनों का चित्र के साथ डिफरेंस क्लियर करेंगे हम लोग, कौन सा भाग होता है कौन सा नहीं। ठीक है, धन्यवाद।